में और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेके और पूरे देश के किसानों की कर्जा मुक्ति की मांग को लेके ये आंदोलन चला हुआ है। अभी सभी जिलों में धरना शुरू है और कल तक ये धरना रहेगा और 20 तारीख को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को पूरा देश बंद की काल है और उसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन को उठाने के लिए ताकि एक समय पे एक ही तरह का आंदोलन हो और कॉमन मांगों के ऊपर ये 27 तारीख को इसके लिए सभी प्रदेशों के जो प्रधान हैं उनकी मीटिंग दिल्ली में बुला ली गई है। एक संगठन के दो आदमी तो इससे अगला जो आंदोलन होगा वो पूरे देश में एक साथ और एक ही तरह का आंदोलन होगा। पूरे देश के किसान संगठन जो है इसमें शामिल होगा। पिपली में जो लाठियाँ चली है, दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो किसानों पे चलने की बजाय उनके परिवार पे चली है। मेरे को तो उनके परिवार को वहाँ नजर नहीं आया, कहीं छुप के बैठे हो तो मेरे को पता नहीं। और बेशर्मी की भी हद होती है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं एंटी बीजेपी और इन्होंने लोगों की वोट को बेच दिया बीजेपी के पास। लोगों ने उम्मीद की थी कि देवीलाल का पोता है, देवीलाल का रूप है, ऐसा इसको प्रचारित किया गया। लेकिन अब ये कह रहा है ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में है, ये सर्वाधिक कम से कम छुट्टी करा रहे और इससे अच्छे तो पंजाब वाले रह गए। हालांकि हरसिमरत कौर जो है वो बीजेपी की पार्टनर थी, उन्होंने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की शर्म की, लोगों की आवाज़ की शर्म की और कल इस्तीफा दे दिया उन्होंने कि अगर इसको भी थोड़ी बहुत शर्म है तो इसको भी इससे इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए और ये मौका है उसके लिए अपनी इज्जत बचाने का। और नहीं होगा कल ऐसी पोजीशन आएगी कि लोग उसको गाँव में नहीं घुसने देंगे। अभी उसी के एरिया से आया हूँ, चाणा से, जहाँ पर उसने चुनाव लड़ा है, तो लोगों में भारी आक्रोश है उसके प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग उसको गाँव से धक्के मारे, गाँव उसकी मीटिंग भी ना करने दें, अच्छा उसके पहले वो सरकार से किनारा कर दें। इसमें क्या धड़ेबंदी भी है? दिल्ली के अंदर मामला हुआ था आपके साथ भी, तो इसमें भाई साहब ये धड़ेबंदी नहीं है, बीजेपी की चाल है। बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा। उधर तो हमें बुला लिया मीटिंग के लिए कि कृषि मंत्री से मीटिंग कराएंगे और दूसरी तरफ अपने 2-3 आदमियों को उन्होंने बुला लिया कि ये भी किसान यूनियन के वर्कर हैं अपने, हालांकि वो कुछ नहीं है यूनियन के। और प्लानिंग ये बनाई कि हम एक समझौता दिखा देंगे कि भी किसानों ने 8 मांगे रखी, हमने 8 की 8 मान ली। अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बचा, किसानों के और सरकार के बीच में समझौता हो गया। हमें उस बात का पता चल गया, हमने उनकी वो बात काट दी, हमने वहाँ से जाने से बहिष्कार कर दिया और अपनी पूरी बात रखने के लिए, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हरियाणा भवन में दिल्ली में और हम भी वहाँ प्रेस को अपनी बात करने के लिए चले गए। तो वो जो है वो दो तो में बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक वो आदमी था जो हर आंदोलन में सरकार के साथ खड़ता है, अपने निजी फायदे के लिए काम करता है। तो 2 बार नहीं थी, हरियाणा में 17 किसान संगठनों का आंदोलन इस वक्त चला हुआ है और 17 के 17 संगठन इकट्ठे हैं। हमारे में से एक भी संगठन टूट के नहीं गया और वहाँ पे भी जो हम गए हुए थे वो सभी संगठनों के प्रतिनिधि बन के गए हुए थे। तो हमारे में कोई फूट नहीं है वो। और एक उनमें अम्बावता, ऋषिपाल अम्बावता की जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन ए के नाम से, उसका कार्यकर्ता उसको उन्होंने निकाल दिया है और उसके गांव ने भी उसका बहिष्कार कर दिया है। तो ये आंदोलन जो है इन किसी तरह जो षड्यंत्र सरकार इस तरह की चलती है उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और आंदोलन अपने जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचेगा। क्या क्या खामियां हैं?